नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम शनिवार को सागर रत्ना रेस्तरां किसके कहने पर गई थी? किसने स्पेशल सेल को हुक्म दिया था कि टीम रेस्तरां में जाए और किसके कहने पर स्पेशल सेल मनोज को गिरफ्तार करने जा रही थी? जबकि स्पेशल सेल के पास न तो मनोज का केस था और न ही किसी और इलाके की पुलिस ने स्पेशल सेल से मदद मांगी थी। तो इन सवालों के जवाब के साथ साथ आज ये भी जान लीजिए कि आखिर मनोज क्यों मारा गया। He identified himself as well that he is from the police. जब तक गन निकाल दिए थे एंड दे वर होल्डिंग, तो उनका हाथ ऐसे मूविंग हो रहे थे एंड आई वाज जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है। आप किसी को जब पीछे से कंधे पे हाथ रख के बोलेंगे कि पहचाना मुझे, तो आदमी खड़ा होगा। खड़े होते ही आपने उन्हें एकदम झपटा और नीचे गिराया और मार दिया। कौन सच कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी में छुपा है मनोज की मौत का असली सच। सच ये कि आखिर मनोज ने पिस्टल क्यों निकाली, सच ये कि आखिर मनोज को गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी, सच ये कि आखिर पुलिस ने क्यों गोली चलाई, और सबसे बड़ा सच ये कि आखिर किसकी गोली से मनोज की जान गई। पुलिस ने एफआईआर में लिखा है कि रेस्तरां में घुसने के बाद और मनोज की शिनाख्त करने के बाद इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सबसे पहले मनोज के टेबल के पास गए। सीसीटीवी कैमरा भी इस बात की तस्दीक कर रहा है। फिर एफआईआर कहता है कि मनोज के पास पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने मनोज के कंधे पर हाथ रखने के बाद कहा कि वो पुलिस वाले हैं। स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव भी यही कह रहे हैं। He identified himself as well that he is from the police. The man and the inspector caught him. The other policeman also helped him, but in the meantime, the criminal by that time had taken out the pistol, and there was a scuffle. मगर यहाँ सीसीटीवी की तस्वीर चुगली खा रही है। तस्वीर में इंस्पेक्टर धर्मेंद्र मनोज के पास जाते तो दिखाई देते हैं, पर वो कुछ बोल भी रहे ऐसा नजर नहीं आता। फिर सीसीटीवी के साथ साथ मनोज के ठीक सामने बैठी महिला भी पुलिस के इस दावे की पोल खोल रही है, क्योंकि इस महिला के बयान का वीडियो खुद पुलिस ने ही जारी किया है। और महिला की माने तो उसे गोली चलने के बाद ही पता चला कि ये पुलिस वाले हैं। जब तक गन निकाल दिए थे एंड दे वर होल्डिंग, तो उनका हाथ ऐसे मूविंग हो रहे थे एंड आई वाज जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने सचमुच मनोज को बताया था कि वो पुलिस वाला है, या फिर सादी वर्दी में खुद के कंधे पर हाथ देख मनोज अचानक घबरा गया था। वो उन्हें बदमाश समझा और उसे लगा कि कुछ लोग उसे उठाने आए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब खुद दिल्ली पुलिस ही दबी जुबान में ये मान रही है कि ये एनकाउंटर मिस्टेकन आइडेंटिटी यानी गलत पहचान की वजह से हुआ। मनोज ने पुलिस वालों को पहचाना ही नहीं था, क्योंकि उनमें से कोई भी वर्दी में नहीं था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने मनोज के कंधे पर हाथ तो जरूर रखा था, लेकिन अपनी सही पहचान बताने की बजाय वो उसे अर्दम में लेने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए मनोज को लगा कि वो दुश्मनों से घिर गया है, और तभी उसने घबराकर पिस्टल निकालते हुए वहां से भागने की कोशिश की। जानकारों की माने तो कोई भी शख्स अगर वो बिल्कुल ही छटा हुआ बदमाश न हो तो आमतौर पर पुलिस से घिरा होने पर यूं हथियार लहराते हुए भागने की कोशिश कतई नहीं करेगा, और खास तौर पर जब उसे पता हो कि सामने स्पेशल सेल के लोग हैं जो एनकाउंटर में माहिर हैं, तब तो और भी ऐसा कतई नहीं करेगा। पुलिस सूत्रों की माने तो शुरुआती जांच के बाद पुलिस के आला अफसर एनकाउंटर को लेकर नहीं, बल्कि इस तरह स्पेशल सेल की टीम के रेस्तरां में जाने को लेकर ज्यादा नाराज है। ऑपरेशन में शामिल पुलिस वालों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था
कि आखिर मनोज को इस तरह पकड़ने के लिए एक भीड़ भरे रेस्तरां में दबिश डालने की कौन सी जल्दी या हड़बड़ाहट थी। ये केस स्पेशल सेल का भी नहीं था और ना ही सेल को ऊपर से मनोज की गिरफ्तारी को लेकर कोई आदेश मिला था। सूत्रों की माने तो आला पुलिस अफसर भी मानते हैं कि सेल का ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ पैसे की उगाही के लिए था। यही वजह है कि आनन फानन में एनकाउंटर में शामिल सभी 9 के 9 पुलिस वालों का तबादला कर दिया गया है। शिवेंद्र श्रीवास्तव और चिराग गोठी के साथ लोकेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक। आखिर मनोज की जान किसकी गोली से गई, पुलिस की या फिर खुद मनोज की? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक गोली मनोज के सिर को छेदती हुई बाहर निकल गई, यानी उसके सिर में गोली धंसी नहीं थी, जबकि दूसरी गोली मिसफायर थी, किसी को लगी नहीं। तो अब यह कैसे पता लगाया जाए कि किस पिस्टल से चली गोली मनोज को लगी और किस पिस्टल की गोली खाली गई? यह सवाल इस केस के लिए जितना अहम है उतनी ही गोली की जांच रिपोर्ट भी। आखिर किसकी गोली से गई मनोज की जान? क्या सब इंस्पेक्टर भूप सिंह की गोली से मरा मनोज, या फिर इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने चलाई थी मनोज पर गोली, या फिर अपनी ही गोली से गई मनोज की जान? एनकाउंटर के ऐन वक्त की पूरी तस्वीर सामने है, पर कमाल देखिए कि लाइव तस्वीरें सामने होते हुए भी इस एनकाउंटर के सबसे अहम सवाल का जवाब ही नदारद है। शनिवार की रात दिल्ली के सागर रत्न रेस्तरां में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जवानों को मनोज वशिष्ठ से उलझते तो सबने देखा, लेकिन इस गुत्थम गुत्थी में ठीक किसकी गोली से मनोज की जान गई, ये बात अब तक साफ नहीं हो सकी। कम से कम 30 सेकंड का जो धुंधला सा सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने मीडिया को जारी किया, उस फुटेज से तो ये बात कतई साफ नहीं हो रही। उल्टा उस फुटेज में खुद वही इंस्पेक्टर धर्मेंद्र फर्श पर गिरे मनोज पर गोलियां चलाता हुआ नजर आ रहा है, जिसने एफआईआर में अपने मातहत भूप सिंह के गोली चलाने की बात कही। जबकि एक तीसरी थ्योरी ये आ रही है कि झगड़े के दौरान गलती से खुद मनोज की पिस्टल से चली गोली ही उसे लग गई। ऐसे में इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अब एनकाउंटर के दौरान चली उन 2 गोलियों से ये पूछने का फैसला किया है कि आखिर उनमें से कौन सी गोली मनोज की मौत की वजह बनी। दरअसल पुलिस ने रेस्तरां के बाहर यानी मौका वारदात के करीब से 2 गोलियों का लेड बरामद किया है। लेड यानी कारतूस का वो हिस्सा जो फायरिंग के बाद तेजी से बाहर निकलता है और निशाने पर जा धंसता है। पुलिस की माने तो उस रात मनोज के पास .32 बोर की पिस्टल थी, जबकि पुलिस वालों के पास 9mm की। जाहिर है अब पिस्टल अलग है तो दोनों ही गोलियों के साइज भी अलग होंगे और उन पर बने असलहे के निशान भी। ऐसे में सिर्फ गोलियों और असलहों की बैलिस्टिक जांच से ही ये पता लगाना मुमकिन नहीं होगा कि आखिर कौन सी गोली मनोज के जिस्म में दाखिल हुई और कौन सी नहीं, क्योंकि बैलिस्टिक जांच से गोली पर बने बैरल के निशान से असलहे का पता तो चल जाएगा, लेकिन ये पता नहीं चल सकेगा कि किस असलहे से चली गोली मनोज को लगी थी। ऐसे में मनोज की मौत का सच जानने के लिए जो इकलौता तरीका बचता है वो है डीएनए जांच का। दरअसल पुलिस ने जो दोनों लेड बरामद किए हैं उनमें से एक पर यकीनन मनोज का खून मौजूद होगा। ऐसे में अगर गोली पर लगे खून से मनोज के जिस्म से बरामद खून का मिलान हो जाए तो ये बात साफ हो जाएगी कि किस गोली से मनोज की जान गई। लिहाजा पुलिस ने अब सच्चाई तक पहुंचने के लिए दोनों ही बरामद गोलियों को डीएनए जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजने का फैसला किया है। वैसे मामले की तफ्तीश कर रहे सूत्रों की माने तो उस रोज रेस्तरां में गोलीबारी के बाद जो शीशा टूटा था, इत्तेफाक से दोनों ही गोलियां शीशे के उसी टूटे हिस्से से रेस्तरां के बाहर निकली थी। इनमें एक भी गोली रेस्तरां के अंदर दीवार या फर्श से नहीं टकराई। अगर ऐसा होता तो वो गोलियां वहां मौजूद दूसरे लोगों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी या फिर रेस्तरां के अंदर ही वो पड़ी मिलती। लोकेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।
दिल्ली के सागर रत्ना रेस्तरां में जब एनकाउंटर हुआ तब वहां तकरीबन 40 लोग मौजूद थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 40 लोगों में सामने आए 18 चश्मदीदों में से किसी ने मनोज को मरते नहीं देखा। इन लोगों ने गोली की आवाज़ तो सुनी, लेकिन कोई ये देख नहीं पाया कि पहली गोली किसने चलाई और किसकी गोली से मनोज की जान गई। लिहाजा इसी पहेली को सुलझाने मामले की जांच कर रही एसआईटी बुधवार को सागर रत्ना रेस्तरां पहुंची, जहां वारदात की टीम भी मौजूद थी। दिल्ली के रेस्तरां सागर रत्ना की इन तस्वीरों को तो आपने कई बार देखा, लेकिन अब उसी रेस्तरां की इन तस्वीरों को देखिए जिनमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बुधवार सुबह रेस्तरां की पहले सामने आई इन तस्वीरों का राज पता करने पहुंची। दरअसल ये एसआईटी उस रहस्यमय इनकाउंटर के मामले की जांच कर रही है जिसमें 20 लोगों के सामने पुलिस वालों से उलझते हुए मनोज नाम के एक शख्स की मौत हो गई। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि आखिर उसकी जान गई तो किसकी गोली से गई। घर वालों की शिकायत के बाद मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने जिस एसआईटी का गठन किया था, बुधवार की सुबह जब उसी एसआईटी के अफसर मामले की तह तक जाने के लिए सागर रत्ना रेस्तरां में पहुंचे तो आज तक की टीम भी साथ थी। असल में एसआईटी अब यह जानना चाहती है कि एनकाउंटर में मारा गया मनोज वशिष्ठ किन हालात में यहां अपने दोस्तों के साथ बिजनेस मीटिंग कर रहा था। पुलिस कैसे वहां दाखिल हुई, कैसे पुलिस ने मनोज को अपने पहुंचने के बारे में बताया और कैसे मनोज अचानक ही पुलिस वालों से उलझ पड़ा। और इन तमाम बातों का पता लगाने के लिए उसे सीन ऑफ क्राइम के मुआयने के साथ साथ उस सीन को रिक्रिएट करने की भी दरकार है जिसकी बदौलत मनोज वशिष्ठ की जान गई थी। लिहाजा एसआईटी ने बुधवार को रेस्तरां का चप्पा चप्पा छान मारा और साथ ही उन सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जिसमें उस एनकाउंटर की तस्वीरें कैद हुई थी। शनिवार को हुए इस एनकाउंटर की कहानी तो पहले ही शक के घेरे में थी, लेकिन मामले की तफ्तीश में जुटे एसआईटी के अफसर तब और उलझ गए जब उन्हें पता चला कि एनकाउंटर के 18 चश्मदीदों में से एक ने भी यह नहीं देखा कि पहली गोली किसने चलाई। यह और बात है कि स्पेशल सेल की पुलिस पहली गोली मनोज के चलाने और दूसरी जानलेवा गोली खुद से चलने की बात कही है। इसी सवाल को सुलझाने के लिए एसआईटी ने एनकाउंटर के तमाम चश्मदीदों से भी पूछताछ की, लेकिन ज्यादातर चश्मदीद गोली लगने की बात तो दूर यही नहीं बता सके कि पहली गोली किसने चलाई। पूरा अब रिक्रिएशन होगा और उसी की तैयारी में इस वक्त जो है एसआईटी की टीम यहाँ पर मौजूद है जिसमें क्राइम ब्रांच के भी लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट के भी लोग हैं, जॉइंट सीपी भी हैं। तो कुल मिलाकर अब तफ्तीश शुरू हो गई है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मुठभेड़ किन हालात में हुई, क्या ये फर्जी था या एक इंसिडेंट था, एक्सीडेंट था जो हो गया। तो सभी सवालों के जवाब तलाशेगी ये एसआईटी। कुछ चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि जैसे ही पुलिस के वहां पहुंचने के बाद गुत्थम गुत्थी शुरू हुई और मनोज ने अपनी पिस्टल निकाल ली, रेस्तरां के लोग जान बचाकर भागने लगे। इस बीच गोलियों के चलने की आवाज तो आई, लेकिन ये गोलियां कौन चला रहा था और मनोज को किसकी गोली लगी, ये साफ साफ किसी ने नहीं देखा। पुनीत शर्मा के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। आपने कई मामलों की जांच पुलिस से लेकर सीबीआई या फिर किसी ऐसी ही दूसरी एजेंसी के हवाले किए जाने की बात तो सुनी होगी, लेकिन क्या कभी ऐसा भी सुना है कि वारदात एक हो और जांच 4-4? मनोज के रहस्यमय इनकाउंटर का मामला कुछ ऐसा ही है। वारदात एक मगर जांच 4। आमतौर पर किसी भी मामले में ऐसा कम ही होता है, लेकिन दिल्ली के मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर का मामला है ही कुछ ऐसा कि फकत इस एक कत्ल के मामले में सच्चाई तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग इकाइयां तफ्तीश में जुटी हैं। जांच नंबर 1, पुलिस की जांच। एनकाउंटर की संदेहास्पद वारदात के फौरन बाद स्पेशल सेल के बयान पर
राजेंद्र नगर थाने में पुलिस ने इस एनकाउंटर का शिकार बने मनोज वशिष्ठ के खिलाफ कत्ल की कोशिश का मामला दर्ज किया है। उस पर इल्जाम है पुलिस वालों पर पिस्तौल तानने और गोली चलाने का। अलबत्ता मनोज अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में ये जांच अब सिवाय औपचारिकता के और कुछ भी नहीं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या स्पेशल सेल के अधिकारी मनोज को जिंदा नहीं पकड़ सकते थे? क्या उसे मारने की इतनी जरूरत पैदा हो गई थी? जाहिर तौर पर आने वाले समय में स्पेशल सेल के अधिकारियों को ये जवाब जरूर देना पड़ेगा। जांच नंबर 2, मजिस्ट्रेट की जांच। एनकाउंटर के फौरन बाद घर वालों ने इस पर सवाल उठाते हुए दिल्ली सरकार के पास दस्तक दी थी। अब चूंकि दिल्ली पुलिस तो दिल्ली सरकार के मातहत है नहीं, ऐसे में सरकार पुलिस की ओर से किसी जांच का आदेश दे भी नहीं सकती थी। लिहाजा सरकार ने इस मामले की जांच मजिस्ट्रेट से करवाने का भरोसा दिया और आदेश भी, और इसी के साथ मजिस्ट्रेट भी सच की तह तक जाने की कोशिश में लग गए। जांच नंबर 3, एसआईटी की जांच। घर वालों के कहने पर राज्य सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन घर वाले इसके बावजूद संतुष्ट नहीं थे और शक के घेरे में आए पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने अलग से एफआईआर तो दर्ज नहीं की, लेकिन इस एनकाउंटर में शामिल तमाम पुलिस वालों का तबादला कर मामले की जांच अलग से एसआईटी के हवाले जरूर कर दी। जांच नंबर 4, विजिलेंस की जांच। एनकाउंटर पर उठे सवालों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी ने ही एक और जांच के आदेश दिए हैं, विजिलेंस की जांच। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस की ये इकाई एनकाउंटर को लेकर उठे सवालों के साथ साथ उस बात की तह तक भी जाएगी जिसमें घर वालों ने सेल वालों पर मनोज वशिष्ठ से अवैध वसूली की बात कही थी। जाहिर है मामला एक है, लेकिन तफ्तीश अलग अलग, और इनमें भी सिर्फ मजिस्ट्रेट जांच को छोड़कर बाकी सभी के सभी जांच दिल्ली पुलिस के ही हवाले हैं। अब आने वाले दिनों में कौन सी जांच किस नतीजे के साथ सामने आती है, ये देखने वाली बात है। हिमांशु मिश्र, दिल्ली आज तक।